जर्मनी में बर्लिन की दीवार टूट सकती है तो बीजेपी का दरवाजा क्यों नहीं खुल सकता। वाह रे झूठों की सरकार, वाह रे झूठे राजनीतिज्ञ। अभी कुछ समय पहले तक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, सबसे भ्रष्ट नेता बता रहे थे, झूठा नेता बता रहे थे और बहुत कुछ कर रहे थे। लेकिन जब खुद बारी आई सत्य की तो सारा झूठ ताक पे रख दिया। ये बयान है शाहनवाज हुसैन का, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और बिहार में पूर्व उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में ये कहा कि जर्मनी में जब बर्लिन की दीवार टूट सकती है तो नीतीश कुमार जी के लिए बीजेपी का दरवाजा क्यों नहीं खोल सकता है। बीजेपी पलटू राम को अपने अंदर समाहित कर रही है, यानी धीरे धीरे आने वाले समय में ऐसा भी हो संभव है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विलय कर देंगे बीजेपी में, और ये बातें अब समझ में आ रही हैं। ये मैं यूं ही नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे राजनीतिज्ञों की ऐसी राय है कि आने वाले समय में, क्योंकि कुर्सी कुमार है, कुर्सी कुमार को कुर्सी से प्यार है, एक समय के बाद जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो बीजेपी के खेमे में चली जाएगी और नीतीश कुमार को कहीं राज्यपाल बना दिया जाएगा, क्योंकि वो भी एक कुर्सी है और आराम से कुर्सी पे बैठे रहेंगे, क्योंकि वो बिना पावर के रहना उनके लिए संभव नहीं है। वो चाहते हैं कि जहां भी रहें थोड़ा पावर में रहें, आसपास फोर्स रहे, सम्मान मिले, ये सी चीजें चाहते हैं। पलटू राम है और शायद यही इन्हीं शर्तों पे वो बीजेपी में गए हैं। 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया है और शपथ लेने के बाद अब डबल इंजन की सरकार वंदे भारत ट्रेन की तरह रफ्तार से दौड़ेगी, ये बयान दिया है शाहनवाज हुसैन ने, जो कल तक बीजेपी को नीतीश कुमार को जम के कोस रहे थे, जम के भला बुला कर रहे थे। उनकी सरकार जो है नकारा है, काम नहीं कर रही है, बहुत सारी बातें हो रही थी। अब उनके पार्टी में आते ही अब डबल इंजन की ये सरकार वंदे भारत ट्रेन की तरह चल रही है। क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुन लीजिए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी इकट्ठे और एकजुट होकर काम कर रहे हैं। इसमें सारे एनडीए के नेता इकट्ठे हैं और नीतीश कुमार जी के एनडीए में आने से एनडीए अलायंस पूरी तरह समाप्त हो गया। एनडीए अलायंस ही के नींव थे नीतीश कुमार, और जब नींव निकल गई तो वो ध्वस्त हो गया है और उसके छत पर ममता जी कांग्रेस को आईना दिखा रही। बिहार में ये जो गठबंधन है ये पूरी तरह मजबूत रहेगा। हम विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में टीम वर्क के साथ हम लोग काम करेंगे। जो रोजगार के और उद्योग के, बिहार में दो ही प्रायोरिटी है, उद्योग और रोजगार, उसमें जो रफ्तार है वो और तेजी से पकड़ाएंगे। ये स्वतः गठबंधन है, जनता ने इसी गठबंधन को वोट दिया था, बहुमत दिया था। घुसपैठ कर गया था राजद, राजद के घुसपैठ को हमने बाहर कर दिया है। अब जनता का चुना हुआ सरकार, जनता की चुनी हुई सरकार आज बिहार में है, क्योंकि जनता ने बहुमत इसी सरकार को दिया था। पुराने जो भी मतभेद थे वो गले लगते हम भूल गए, इसलिए जमीनी स्तर पे भी पंचायत से लेकर प्रदेश और देश में एनडीए एकजुट रहे, उसके लिए हमने आज कार्यकर्ताओं से बातचीत की। बीजेपी के भी कार्यकर्ताओं को हमने गठबंधन क्यों किया ये भी उनको बताया है और हमारे सहयोगियों के साथ आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस और भोजन पर हम लोग इकट्ठे मिल रहे हैं। ये शुरुआत है, इस बार जमीनी स्तर पर हमारा कार्यक्रम चलेगा। जमीनी स्तर पर हम लोग एकजुट रहेंगे। अभी एक लक्ष्य है कि
नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, इसमें पूरे एनडीए के लोग इकट्ठे होकर लगेंगे। जहां तक हमारे विरोधियों का सवाल है, वो नीतीश कुमार जी के लिए कुछ भी बोले, लेकिन हम साफ कहते हैं कि न नीतीश कुमार जी हमें छोड़ने वाले हैं, न हम उनको छोड़ने वाले हैं। हम लोग इकट्ठे रहेंगे और आगे सारे चुनाव मिलजुल कर लड़ेंगे। ये बातें मैंने अपनी तरफ से कह दी है। आपके प्रश्न जो मेरी बातों में नहीं आए हैं, वो प्रश्न आमंत्रित हैं।